ये सारे प्रयास से कुछ निकल क्यों नहीं रहा? ये सवाल हमेशा मेरे मन में खड़ा रहता है। तो मुझे लगता है कि चूक है यानी जो हम कहीं समझ नहीं। मैं कभी कभी कहता हूँ कि लोग गरीबों को गरीबी दूर करने के लिए काम करते हैं। मुझे एक महापुरुष नजर नहीं आता जो गरीबी दूर करने के लिए जिसने काम किया हो। समस्या गरीबी है या मुट्ठी भर अमीर लोग है? एक सवाल मेरे मन में है। इन गरीबी दूर करके इनको क्या बनाना चाहते हो आप? आपके दिमाग में कोई जीवन शैली है, कोई मॉडल है? मैंने हजारों नहीं लाखों स्कूलों में जाके बच्चों से पूछा, टीचरों से पूछा, इसको पढ़ा के क्या बनाना चाहते हो? एक अच्छा आदमी, अच्छे आदमी का की परिभाषा क्या है? उसका नापने का थर्मामीटर क्या है कि ये अच्छा आदमी है? इसे कहेंगे अच्छा आदमी? जब पता ही नहीं कि अच्छा आदमी का मतलब क्या है तो क्या बनाएंगे हम? खेती बचा लो, पानी बचा लो, पहाड़ बचा लो, जंगल बचा लो। अरे इंसान बचेगा जब तो सब कुछ बचेगा। ये इंसान तो मर गया बिल्कुल। जो बंदूक से मार रहे हैं वो तो आपको दिख रहे हैं, और जो बुद्धि से मार रहे हैं वो दिख ही नहीं रहे। हर मेहनत कश की मेहनत को जो मुट्ठी भर लोग कब्जा करते जा रहे हैं, प्राकृतिक संसाधनों पर जो मुट्ठी भर लोग कब्जा करते जा रहे हैं, वो आतंकवादी नहीं दिखते। जो शरीर को मार रहे हैं थोड़ा बहुत, वो आतंकवादी दिखते हैं। उनको कोई आतंकवादी कहता भी नहीं। एक तरफ इस देश में मेहनत करने वाला आदमी को 10,000 रुपए 20,000 रुपए महीना नहीं मिलते, पर दूसरी तरफ मुट्ठी भर लोग 2 लाख 4 लाख 5 लाख 20 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। ये जो अर्थव्यवस्था की खाई है, ये जिस तरह बढ़ती जा रही है, इसके बढ़ते हुए क्या एक समाज का निर्माण हो सकता है? और क्या ये प्रकृति बच सकती है? क्या प्रदूषण को रोक पाएंगे आप? तो जो महत्वपूर्ण सवाल है, मैं भी गुरुकुल में था, श्याम भाई बैठे आप ताकसी, मैंने ऐसे ही पूछा। एक परिवार में 2 भाई है, एक भाई की तनख्वाह 2 लाख रुपए है और दूसरे भाई की तनख्वाह 20,000 है। अब उनकी पत्नियों में और उनके बच्चों में प्यार रहेगा क्या? पूछ रहा हूं मैं। छोटे छोटे बच्चों ने क्या उत्तर दिया होगा? छोटे छोटे बच्चों ने क्या नहीं? तो ये बात जब उनके समझ में आती है तो हमारी समझ में क्यों नहीं आ रही? क्यों नहीं आ रही? हम सब जाने अनजाने में उस आतंकवाद की फौज में खड़ा होना चाह रहे हैं और फिर कह रहे हैं अच्छा समाज बनाएंगे। नहीं बनने का, नहीं बनने का, नहीं बनने का। इसलिए मैंने कहा कि 3 प्रकार के लोग हैं दुनिया में। पहला है कर लो दुनिया मुट्ठी में मेरे सुख में सबका सुख। सुनो का जो ऑनलाइन जो मीटिंग होती है, कर लो दुनिया मुट्ठी में मेरे सुख में सबका सुख, है ना? अब 2 भाई है, दोनों मुट्ठी में रखना चाह रहे, दोनों में क्या होगा देख लो आप। दूसरे हैं जियो और जीने दो, जियो जीने दो। यहीं तक आदमी थोड़ा पहुंचा था, पर वाक्य में मनुष्य का जन्म का मतलब है जीने दो, जियो, सबके भले में तेरा। तो एक अच्छे इंसान की परिभाषा यही है, जो सबके भले में अपना भला समझता है। पूछ लो अपने आप से हम काम करें, पूछ लो अपने आप से काम करें। पहला है शैतान जो कहता है कर लो दुनिया मुट्ठी में मेरे से। दूसरा है पशु जानवर जो कहते हैं जियो और जीने दो। सारे पशु यही कर रहे हैं, और इंसान का मतलब है सबके भले में मेरा भला, क्योंकि उसके पास कुदरत ने वो क्षमता दी है, उसके पास दिमाग दिया है, उसके पास कर्म करने की क्षमता दी है, और वो दोनों इसलिए दी है कि सबको प्यार कर सके, सबके पूरक बन सके, सबका सहयोगी बन सके। हम सोच रहे मैं और मेरा परिवार बच जाए, नहीं बच। आज परिवार भी खत्म है, समाज भी खत्म है, और पर्यावरण का तो क्या हाल है? हर शहर गैस चैम्बर बनने के लिए मजबूर है। हवा पानी तीनों प्रदूषित हो गया तेजी के साथ। तो ये जो आज की अर्थव्यवस्था है, आज की शिक्षा व्यवस्था है, आज की न्याय व्यवस्था है, आज की चिकित्सा व्यवस्था है, आज की चुनाव व्यवस्था है, ये दिखनी चाहिए कि कर क्या रही है। चुनाव व्यवस्था में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, पूरा धनतंत्र हावी हो गया। दिखना मुझे नहीं पता। शिक्षा तंत्र में कोई ज्ञान है ही नहीं। पालेकर जी ने क्या, पाटिल जी ने क्या,
सूचनाएं हैं तो वो सूचना भी ऐसी है जो आदमी को बर्बाद कर रही है। ज्ञान नाम की चीज नहीं है। ज्ञान होता तो आदमी आदमी के बीच में विश्वास बढ़ता, ज्ञान होता तो आदमी के जीवन से तनाव खत्म होता, ज्ञान होता तो आदमी आदमी को प्रकृति के पूरक बनता। पर ऐसा तो कहीं नहीं हो रहा। तो जा कहा रहे हैं हम नए समाज बनाने चले हैं, पुनर्निर्माण करने चले हैं, पर क्या वो समझ हमारे पास है? क्या वो जीवन शैली हमारे पास है? इसके बारे में सुभाष पालेकर जी ने भी जीवन शैली की बात कही है। अरे भाई कुछ नहीं अंदर था, कुछ नहीं रखा, बोलने दो। जनता देख रही है उधर दूर में जूम पे ट्रांसमिशन हो रहा है, कोई बात हल्का सा इधर, ज्यादा उधर नहीं ज्यादा इधर नहीं, सेंट्रल पोजीशन। इसलिए जब उन्होंने एक दिन राजीव कुमार ने कहा कि 40 लोग ही है, मैंने कहा 40 तो बहुत ज्यादा होते हैं भाई। ये 40 के भी बहुत दूर दूर है, अलग अलग तरह के विचार है, अपनी अपनी सब लेके बैठे अपनी जो भी दवाई है। पर ये 40 पहले एक साथ मिलके एक संकल्प के साथ, एक विचार के साथ एक साथ खड़े तो हो। 40 के 10 भी खड़े होते तो बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो मगर संख्या बढ़ाने की कोशिश मत करो। उस संख्या में विचारिक समझ कितनी है, जीने की समझ कितनी है। कितने लोग सोचते हैं कि मैं परिवार, समाज और प्रकृति, मैं समाज और परिवार और प्रकृति, इन चारों का संवर्धन हो, चारों का संरक्षण हो, चारों का सदुपयोग हो। कितने के पास ऐसी दृष्टि है कि मैं वो काम करूंगा, मैं वो जीवन शैली जीऊंगा जिसमें कि मेरा भी संवर्धन हो, मेरा भी संरक्षण हो, मेरा भी सदुपयोग हो, मेरे परिवार का भी हो, मानव समाज का भी हो और शेष प्रकृति का भी हो। ये 4 आयाम है जीवन के। और आज के इस पढ़े लिखे आदमी ने तो यकीन, पता नहीं मुझे, मैं गलत हो सकता हूँ, इन चारों का दुश्मन है। अपना भी दुश्मन है, अपने परिवार का भी दुश्मन है, अपने समाज का भी दुश्मन है, मानव समाज का और प्रकृति का भी दुश्मन है। पढ़ा लिखा आदमी तो आज की स्थिति है, एक भी पढ़े लिखे आदमी को आज सच कह रहा हूँ जीना नहीं आता मेरे हिसाब से। दौड़ रहा है बस पागल दौड़ में, दौड़ रहा है पागल दौड़ में, कहाँ जाना है पता नहीं, क्या पाना है पता नहीं, क्या चाहिए पता नहीं। तो ये सब चीजें क्लियर होंगी तो जीवन ठीक जी पाओगे और दूसरों के लिए पूरक बन पाओगे, सहयोगी बन पाओगे। मुझे तो ऐसा लगता है, मैं तो हो सकता हूँ। नहीं तो सारे प्रयास, सारी टेक्नोलॉजी, सारी सुविधाएं, ये रावण की तरह आपको, भस्मासुर की तरह आपको भी निकलेगी और पूरी दुनिया को निकलेगी। स्थिति बड़ी भयानक है। जितना जितना विकास हो रहा है, जितनी जितनी शिक्षा बढ़ रही है, उतना उतना आदमी टूट रहा है, अकेले बनना, मर रहा है। बाहर से दिख रहा है चकाचौंध, उसको थोड़ा सा दिखाया जा रहा है, पर अंदर से तो आदमी मर रहा है। तो इस पूरी विकास की अवधारणा, विकास और समृद्धि की जो बात कही, बहुत महत्वपूर्ण बात है। कौन सा विकास? इस विकास से क्या, मेरी तो एक ही परिभाषा है विकास की, आदमी का आदमी के ऊपर विश्वास बढ़ रहा है तो विकास, आदमी का आदमी के ऊपर विश्वास टूट रहा है तो समझो विनाश की तरफ जा रहा है। अब आप सोच सकते हो कि किधर हमारे लाइन है, होगा कैसी समाधान चाह रहे हैं। होने के लिए मैं 5 ही शब्द कहूंगा, सवाल ही करते तो बता सकता हूँ। 5 शब्द है सिर्फ। आदमी जो भी काम कर रहा है सुख के लिए कर रहा है, सुखी होना चाहिए। सुख का जो आधार है वो है विश्वास। बिना विश्वास के कितना ही करोड़ों रुपया हो, कितना ही बड़ा पद हो, कितने अच्छा रूप हो, आप सुखी रह नहीं सकते। कितना ही बड़ा पद हो, कैसे ही रूप हो, कितना ही धन हो, आप सुखी रह नहीं सकते। विश्वास, विश्वास अपने ऊपर और विश्वास अपनों को। विश्वास का आधार है निश्चित आचरण, कथनी करनी मन करनी, जो कह रहा हूं उसको दिखता नहीं, जो कह रहा हूं वो दिखता नहीं, सब कथनी करनी मन। निश्चित आचरण का आधार है निश्चित आवश्यकताएं, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट कह रहा हूं। निश्चित आवश्यकता है, इससे ज्यादा चाहिए नहीं और इससे कम में काम होगा। अब सोच लो बैठे कितने लोग, मैं तो आज 30 साल से कह सकता हूँ बिल्कुल निश्चित आवश्यकता है, दुनिया की कोई ताकत ना मेरी आवश्यकता बढ़ा सकती है ना घटा सकती। खूब कोशिश की बोतल का पानी पी ले, खूब कोशिश की गाड़ी ले ले, खूब कोशिश की ये कर ले, अरे भाई चाहिए ही नहीं, क्यों ले लो बोतल का पानी, क्यों खूब है, मैं आज तक फ्रिज का पानी पिया, खूब कोशिश की, हॉस्पिटल में जरूरत नहीं है। निश्चित आचरण, निश्चित आवश्यकताएं और निश्चित समझ,
मैं हूं कौन, मेरा प्रयोजन क्या है धरती पर आने का, मानव का, और मेरी मानव के रूप में भूमिका क्या, मानव के रूप में भूमिका। ये 3 सवाल के उत्तर पाएंगे तो दिशा अपना आप बनती चलेगी। दुनिया की कोई ताकत तुमको बर्बाद नहीं कर सकती, बिगाड़ नहीं सकती, खत्म नहीं कर सकती। मैं हूं कौन, मेरा प्रयोजन क्या है, मैं धरती पर आया क्यों, मानव धरती पर आया क्यों, भोगने के लिए आया या पूरा करने के लिए आया, सबको खुशहाली देने के लिए आया, सबको प्रेम देने के लिए आया, सबको, ना केवल मनुष्य को। प्रयोजन क्या और मेरी भूमिका क्या, तो निश्चित समझ, निश्चित आवश्यकता है, निश्चित आचरण, बराबर विश्वास, बराबर सुख। तो इसीलिए कुछ लोग निकलेंगे जरूर जिनके करनी कथनी और करनी में अंतर नहीं है, जिसको कोई पद और पैसे की तोड़ नहीं है, जिसको एक सच्चे जीवन की भूख है या आध्यात्मिक जीवन जो भी क्या नाम से कुछ नहीं फर्क पड़ता, तो सचमुच दूसरों को प्रेम करना जानता है, मुट्ठी भर हम लोग निकलेंगे तो दुनिया अपना आप पलटते जाएगी, रोक नहीं सकता, रोक नहीं सकता कोई। पर वो जीवन हमारे पास है क्या, बच्चों को क्या बनाना है, बच्चों को क्या सिखाना है, कोई थर्मामीटर हमारे पास है क्या जो बच्चों को बता सके कि एक अच्छे आदमी क्या ये मॉडल है, अच्छे आदमी का नापने का थर्मामीटर, एक अच्छे आदमी को कैसे नापेंगे आप, ये अच्छा आदमी है कितने परसेंट अच्छा है, कैसे नापेंगे, कोई थर्मामीटर है क्या, मेरे पास है पर आज नहीं बताऊंगा। बिल्कुल क्लियर नापने का आदमी कि कौन कितना अच्छा है, कौन कितना ज्ञानी है, कौन कितना आध्यात्मिक है, कोई थर्मामीटर तो बनाओ जिससे कि बच्चे नाप सके, देख सके कि कौन कितना वास्तव में ज्ञानी, आध्यात्मिक और अच्छा आदमी है। तो थर्मामीटर नहीं दोगे बच्चों को, अच्छा आदमी बनना चाहिए, क्या मतलब है अच्छा आदमी का, ईमानदारी से जीना चाहिए, क्या मतलब है ईमानदारी से, चोरी नहीं करनी चाहिए, क्या मतलब है चोरी नहीं करनी चाहिए, क्लियर तो होना। जैसा कि आके सारे मांसाहारी बिना मांसाहारी सारे वो कर लिए है, ऐसे ही आज मैं कह रहा हूँ चोरी करना क्या, कोई बचा ही नहीं, ईमानदार से एक व्यक्ति जितना मिलेगा ही नहीं, ईमानदारी का मतलब भी नहीं पता। संकट है बहुत बड़ा, आसान नहीं है, खूब प्रयास किया, मैं देखूं वो 3 महीने मीटिंग में एक से एक बेहतरीन आदमी देखा है, मतलब आप, मैं पहले ऑनलाइन नहीं आता था बिल्कुल भी, जो जानते हो जानते, कुछ बात भी नहीं करता था, पर जब मैंने देखा कि यार तो बड़े शानदार आदमी आ रहे, बड़ी अच्छी अच्छी बात बोल रहे, तो फिर मैंने एक दिन अभी सीख सका, मैं अब निश्चित आऊंगा, रोज आऊंगा, और मैं उसके बाद रोज आया हूँ ऑनलाइन मीटिंग, संजय भाई उसका गवाह है, रोज आया और देखा कि एक से बेहतर आदमी, और किस आशा से इस मीटिंग में आया, किस उम्मीद से इस मीटिंग में आया, पर क्लियरिटी होनी चाहिए कि एक अच्छे आदमी का मतलब क्या है, अच्छे आदमी को कैसे नापेंगे, ये तो थर्मामीटर बनना चाहिए, थर्मामीटर होगा तो नाप लेंगे, नहीं थर्मामीटर तो सबको अच्छा आदमी कह रहा है, एक आदमी 2 लाख कमाता है, 1.5 लाख दान दे देता है, उसको अच्छा आदमी कहेंगे आप जैसे लोग, पर मैं कतई अच्छा आदमी नहीं मानता हूँ, 2 लाख कमा के 1.5 लाख ईमानदार से दान देता है, मैं उसका अच्छा आदमी नहीं मानता। तो मतलब क्या है चीजों, उसको क्या क्लियरिटी तो हमारे सामने, इंसान बचेगा तो सब कुछ बचेगा, आज इंसान नहीं बच पा, इंसान बनने का कोई सोच भी पैदा नहीं हो रहा, कहानी सुना रहे हो सिर्फ, शास्त्रों की कहानी सुना रहे, पैगंबर की कहानी सुना रहे, जीसस की कहानी सुना रहे, और कहानी सुना रहे, कहानी से बनने वाला कुछ नहीं है, वो उस समय के लिए उपयोगी थी कहानियां, आज के लिए उपयोगी नहीं रही वो कहानी, समय चला गया, आज के युग में इस तरह की टेक्नोलॉजी है, जिस तरह का पूरा बताया, कौन बता रहा था, हाँ शायद वो हमारे रामकिशन भाई बता रहे ना, कैसे प्रधानमंत्री बनती है ना, हमें लगता है कि हम चुन रहे प्रधानमंत्री को, है ना, हमें लगता है कि हम इसको चुन रहे हैं, पर बता दें कौन कहाँ चुने जाते हैं, कौन चला रहा दुनिया को, वो समझ तो होनी चाहिए ना क्लियर, और उसको उत्तर ये कि पहले हमें क्लियर हो, हम अपने जीवन को स्वावलंबी बनाए, हम अपने जीवन को स्वतंत्र बनाए, हम अपने रास्ता ठीक है। मैं तो कहता हूँ अपने मित्रों से, आओ मेरे पास रहो, वो चीज वो देखो, कोई गलती दिखती है जीवन में रोको, मैं तो खुल के कहता हूँ, कहीं भी कुछ नहीं,
सवाल बड़े गंभीर है। इसलिए मैं तो बिल्कुल वास्तव में बोलने के लिए तैयार हूं। संजय भाई पहला 40 मिनट फिर होगा, आध घंटा, फिर होगा, क्या फायदा? हम बोल ही रहे ना 40 साल से, क्या फर्क पड़ता? तो इसलिए मैं व्यक्तिगत बात करता हूँ। मेरे पास आती है, मैं उनके पास समझ नहीं रहा एक दूसरे मित्र को अच्छी तरह, और जिसको फिर पकड़ लिया तो छूट गया। जिसको लगता है तो वो विकास का रास्ता ठीक है, बड़ी बड़ी सड़कें बननी चाहिए, जहाजों में वो होना चाहिए, एटम बम बनने चाहिए देश में, और वो होना चाहिए। भाई तेरा रास्ता तो अपना जा, अपना रास्ता। पर हमको तो लगता है गलत होगा। हमको वो रास्ता लगता है जिसमें मेरा परिवार, मेरा समाज, प्रकृति, चारों का संतुलन रहे, चारों का सामंजस्य हो और चारों में नुकसान। बस इतनी बात मुझे कहनी है। उसके बाद कोई सवाल अगर कोई करता है तो मैं जरूर कोशिश करूंगा जो मेरी समझ है उसको उत्तर देने की। व्यवस्थाओं को समझना पड़ेगा वैसे कि आज की व्यवस्था है आदमी को अपराधी कैसे बना रही है। आज की शिक्षा व्यवस्था, आज की अर्थव्यवस्था, आज की न्याय व्यवस्था, आज की चिकित्सा व्यवस्था, आज की चुनाव व्यवस्था आदमी को अपराधी बना रही है। और जब व्यवस्था है आदमी को अपराधी बनाना शुरू कर दे तो बहुत बड़ी दुर्गति होती है। व्यवस्थाओं का काम था आदमी को सही दिशा देना, और व्यवस्था बनाने वालों के पास सही दिशा नहीं है, देंगे कहां से? माफी चाहूंगा जो ज्यादा बोल देता, तो जो मेरे अंदर है मैंने आपके सामने रख दिया। धन्यवाद। ये तो रिकॉर्ड है ना एक तरह से कि हम लोग सवाल खत्म हो गया और आप जाके प्रश्न आमंत्रित कर रहे हैं। साथ ही हर 10-10, 15-15 मिनट में बोले जो भी बैठ के किए ऑनलाइन ऑफलाइन प्रश्न आमंत्रित रहते हैं, प्रश्नों का स्वागत रहता है। प्रश्न ना हो तो वक्त का कोई अर्थ नहीं, तो प्रश्न आमंत्रित किए हैं, ये एक पक्ष है। अच्छा, टाइम का मैनेजमेंट के लिए सत्य प्रकाश जी थोड़ा बताइए। आप कहते भोजन 6 बजे करवाएंगे, क्या ये संभव है? तो सर बाहर तो क्या माइक का वक्त मिलेगा? तुरंत कोई यदि सर मन में एक प्रश्न यदि आपके हो रहे आ रहे हो तो सत्य प्रकाश जी को पूछना ही है। अच्छा, कुछ प्रश्न है? हाँ दादा बोलिए। तो पर्ची में लिख के दे देंगे ना, कोई बात नहीं। ये ऑनलाइन भी है सर, प्रश्न ऑनलाइन क्वेश्चन वाले भी हैं। एक सवाल हो, एक बात बार बार कहते हैं क्यों काम है? क्या हो? अब वो अर्थ थोड़ा सा चाहिए। समस्या है क्या? ये प्रश्न ही अनावश्यक है, इसके बारे में थोड़ा सा जवाब देना चाहिए। कल के लिए लंबा बोलेगा चर्चा होगी।